ओम शांति। 9 मई के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अपनी नेचर की ओर आपे ही करनी है, कैसे? जवाब है, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं, उनकी नेचर क्योर होती रहती है। गीत है, तूने रात गवाई सोए के दिवस गवायो खाए। ओम शांति। मेन पॉइंट्स। अब हमारी चढ़ती कला है, हमारी यानी भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है, उतना कोई और की नहीं होती। भारत ही श्रेष्ठाचारी, भारत ही भ्रष्टाचारी बनता है, भारत ही निर्विकारी, भारत ही विकारी बनता है। भारत के लिए ही कहा जाता सोने की चिड़िया था, बहुत साहूकार थे। अब देखो कितनी उतरती कला हुई है। बाबा आकर के समझाते हैं, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। अब बाबा ने समझाया है, तुम्हें बाप को याद करना है। बाबा, हम आपके यज्ञ की स्थूल सूक्ष्म दोनों सेवा कैसे इकट्ठे करते हैं? बाबा ने फरमान किया है, ऐसे ऐसे याद करो, तुम्हारी आत्मा क्योर हो जाएगी। अभी तुम राजयोग की पढ़ाई करते हो, वो लोग भी कहते रहते हैं गॉड फादर आ गया है। अब बाबा कहते, तुम ब्राह्मणों को नमस्ते। ब्राह्मण नमः कहते हैं, ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते। अब ब्राह्मणों को नमस्ते तब करें जबकि वो अब के ब्राह्मण हो। समझते हैं ये ब्राह्मण लोग हैं, तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा करते हैं, तुम ब्राह्मण रूहानी यात्रा करते हो। ये यात्रा कितनी मीठी है। यात्राएं तो ढेर हैं। यहाँ पर बाबा को याद करना है, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना। जैसे स्त्री पति को याद करती है, कोई हथियाला बांधने वाले को याद थोड़ी करती है। तुम्हारा भी साजन शिव है, फिर तुम किसी देहधारियों को याद क्यों करते हो? यह लॉकेट आदि भी बाबा ने बनाए हैं। मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भरकुटी के बीच में बैठ कर के हम मुरली चलाता हूँ, कल्याण करने के लिए ही चलाता हूँ ना। मुरली सुनाने वाला, कोई का कल्याण करने वाला बाबा ही है। कई ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं है, जानता हूँ ये ब्राह्मणी इसे उठा नहीं सकेंगी। मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो ब्राह्मणी से भी तीखा चला जाए। ब्राह्मणी समझती है हमने समझाया, दे अभिमान में आ जाती। वास्तव में ये अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ कराने वाला बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है, अपना पूरा कनेक्शन शिव बाबा से रखना है। कभी किसी देहधारी को याद नहीं करना है, कभी अपने उस्ताद का नाम बदनाम नहीं करना है। अपने द्वारा किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। यह भी देह अभिमान है। कराने वाले बाबा को याद करना है। वरदान है, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। बाप दादा सदा कहते कि रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, जो हो गया जो हो रहा नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। ये 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती उस समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू होना था, हो रहा है, साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे।
आज का स्वमान है मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। आज के प्रश्न है भारत क्या क्या बनता है। दूसरा प्रश्न है अपना पूरा कनेक्शन किस से रखना है और किसको याद नहीं करना है। तीसरा आज का वरदान और चौथा प्रश्न है 3 बिंदियाँ कौन सी हैं। चौथा प्रश्न है यात्राएं कितनी तरह की है और कौन सी यात्रा बहुत मीठी है। कराने वाला बाबा है, फिर देह अभिमान आ जाता है क्यों।